Hello students. Students, in first and second video I have explained on the till the page number 93 and the line was witchcraft or globe suggested, यानी कि जो कीज था कैसे कैसे उसने अपने उसके फादर कैसे एक्सपायर हो जाते हैं और फिर उसके गांव वाले उसको भूल जाते हैं उसके फादर को, उन लोगों को भी, फिर कीज कैसे आगे आकर वो कहता है कि गांव वालों से कि मैं शिकार करूंगा और गांव वालों की जितनी भी आवश्यकता है या उनके लिए मैं शिकार करके मीट लेकर आऊँगा। लेकिन गाँव वाले इसको फिर पहले एग्री नहीं होते, लेकिन फिर भी कीस जाता है और फिर उनके लिए अच्छे अच्छे शिकार करके और खूब ढेर सारा मीट लेकर आता है। अब गाँव वालों को ये लगने लगता है कि ये जो कीस है इसके साथ कोई बुरी आत्मा या फिर कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसा मिस्टीरियस है पर्सन है जो इसकी हेल्प करता है वो शिकार करने में। लोग उसका पीछा करते हैं और उसके बाद उनको वो सारी चीज़ें वो दो आदमी आके जो गांव के मुखिया हैं यानी कि क्लॉस वो हैं क्लॉस कौन है उनको आके वो बताता है। अब आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं। नाउ you come on the page number 93 and put your finger. I know not, Bond replied. बॉन्ड जो वो है जो पीछा करते हैं, यानी कि कौन कौन पीछा करने गया था, बॉन्ड और इसके साथ एक और साथी था जो कि उसका पीछा करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे वो शिकार करता है। एंड आफ्टर वाइल वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ कोई ऐसा विच क्राफ्ट है या क्या है, मुझे नहीं पता। एंड आफ्टर अ वाइल द बियर ग्रू वीक एंड टायर्ड। अब वो आगे की कहानी बताता है कि उसके बाद वो जो बियर था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और थक जाता है। एंड ही वेंट ऑफ अलोंग द शोर आइस। और वो जाके अब कहाँ पे, जो समुद्र का किनारा था जो बर्फीला, वहाँ जाके वो बैठ जाता है। सिटिंग डाउन एवर एंड अगेन टू स्क्वील एंड क्राई। और वहाँ पे वो धीरे धीरे स्क्वील मतलब दर्द की कराहता है एंड रोता है, मतलब चिल्लाता है। एंड कीस फॉलोड आफ्टर द बियर। और धीरे धीरे जो कीस है उसको वहाँ पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। एंड फॉर दैट डे एंड 3 days, यानी कि उस दिन और के बाद 3 दिन तक मोर वी फॉलोड। और 3 दिन तक वो सब बियर का हम लोग पीछा करते हैं, यानी कि कीस पीछा करता है। बाय दिस टाइम द बियर वॉज क्वाइट सिक। और उसके बाद बियर थोड़ा बीमार हो जाता है। एंड कुड क्रॉल नो फर्दर। और वो बिल्कुल भी आगे नहीं चल सकता। सो कीस केम अप क्लोज एंड स्पीयर्ड हिम टू डेथ। और उसके बाद कीस क्या है, उसके नज़दीक जाता है। स्पीयर्ड यानी कि उसको भालों से उसको क्या करता है, उसको यानी कि उसको मार देता है, उसकी मृत्यु को पहुंचा देता है। एंड देन क्लॉस कॉन डिमांडेड। अब उसके बाद क्लॉस कॉन है वो उसको ऑर्डर देता है, डिमांड करता है। देन वी लेफ्ट कीस स्किनिंग द बियर एंड केम रनिंग। देन वी लेफ्ट कीस स्किनिंग द बियर एंड केम रनिंग। और उसके बाद वो कहता है, फिर वो पूछता है कि क्या हुआ उसके बाद। तो वो फिर से वो जो पर्सन है जो गया था बॉन, यानी उसको पीछा करते, वो बताता है कि कीस उसके बाद उसका स्किनिंग मतलब खाल उतारता है एंड केम रनिंग। और उसके बाद वापस मीट लेकर आ जाता है। एंड इन द आफ्टरनून ऑफ द डे दैट डे व्हेन कीस अराइव, यानी कि अब उस दिन जब दोपहर का समय था जब कीस अराइव यानी कि वापस आया, अ मैसेंजर वॉज सेंट टू हिम। और एक वहाँ पे संदेशवाहक उसको भेजा गया, बिडिंग हिम कम टू द काउंसिल। और उसको ये ऑर्डर दिया गया कि वो काउंसिल में आए। बट ही सेंट रिप्लाई, लेकिन उसने उत्तर दिया, सेइंग दैट ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ और थोड़ा थका भी हूँ। ऑल्सो दैट हिज इग्लू वॉज लार्ज एंड कम्फर्टेबल। उसने कहा कि मेरा इग्लू बड़ा भी है और आरामदायक है। एंड कुड होल्ड मैनी मैन। और यहाँ ये बहुत लोगों के लिए, मतलब इसमें बहुत सारे लोग आ भी सकते हैं। इसका मतलब कि किसने उत्तर दिया कि मैं थका हूँ, मैं भूखा भी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अगर आप लोगों को बहुत जल्दी है किसी भी चीज़ की तो आप मेरे इग्लू में आके बात कर सकते हैं। And curiosity was so strong on the man that the whole council rose up and went to the igloo of Keys. और जो ये क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी लोगों को जानने की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी लोगों के मन में, इसलिए वो सारा काउंसिल उठकर कहाँ आ गया, इग्लू के कीस के इग्लू में। ही वॉज ईटिंग, वो खाना खा रहा था। बट ही रिसीव्ड देम विथ रिस्पेक्ट, लेकिन उसने लोगों को बहुत आदर के सत्कार के साथ उसको अपने इग्लू में रिसीव किया, यानी कि उनको अपने घर में इग्लू में ले गया। क्लॉस कॉन recited the information brought by बिम एंड बॉन। अब क्लॉस कॉन ने सारी बातें फिर से दोहराई जो कि बिम एंड बॉन द्वारा बताई गई थी। एंड एट इट्स
क्लोज सेड, और वो सारी बातें पूरा ब्रीफली उनको बताया। सो एक्सप्लेनेशन इज वांटेड, अब वो कहता है कि अब मुझे इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि मुझे जानना है कि ये क्या है और कैसे है। ओ कीस अब द दाई मैनर ऑफ हंटिंग, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस तरीके से तुम अपना दाव मतलब दाई मतलब तुम्हारा जो शिकार करने का तरीका है वो मुझे बताओ। इज देयर विच क्राफ्ट इन इट, क्या कोई इसमें जादुई या कोई इवल है। कीस लुक्ड अप एंड स्माइल, कीस थोड़ा हंसा, ऊपर देखा और उसने वो मुस्कुराया। नाई ओ क्लॉस कॉन, नाई मतलब नो, ओ क्लॉस कॉन कोई भी इसमें जादू नहीं है। इट बी हैड क्राफ्ट नॉट विच क्राफ्ट, ये इसमें कोई जादुई चीज़ नहीं है, ये हैड क्राफ्ट है, मैंने यानी कि मेरे हाथ की कुछ बनी हुई चीज़ है जिसके द्वारा मैं शिकार करता हूँ। ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्रिप ऑफ वेल बोन एंड शोड इट टू देम, अब उसने क्या किया, एक वेल यानी कि वेल मछली का एक बोन लिया जो कि और उनको दिखाया। सॉरी, द एंड्स वर शार्प एज निडल पॉइंट्स, जो उसका वेल मछली का जो बोन था वो उसका जो एंड था यानी कि जो उसका लास्ट पॉइंट था वो क्या था, निडल था, यानी कि एकदम सुई की तरह नुकीला था। द स्ट्रिप ही क्वाइल्ड केयरफुली, क्वाइल्ड मतलब फोल्ड करना या गोल गोल घुमा देना। क्वाइल जैसे आप लोगों ने मस्कीटो क्वाइल देखा होगा, गोल गोल घुमाओ तो उसी को क्वाइल कहते हैं, आपने हीटर वगैरह में भी देखा होगा। द स्ट्रिप ही क्वाइल्ड केयरफुली, यानी कि उसको गोल गोल उसने घुमाया सावधानी से। टिल इट डिस्परेटेड इन हिज हैंड, और तब तक उसको घुमाया जब तक कि वो डिसअपियर्ड इन हिज हैंड, यानी कि वो जब तक कि वो गायब नहीं हो गया। देन सडनली रिलीजिंग इट, और अचानक उसने उसको छोड़ दिया। इट इज स्प्रैंग स्ट्रेट अगेन, और ये फिर से स्प्रैंग मतलब फैल गया, स्ट्रेट अगेन मतलब फिर से सीधा सीधा हो गया। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर, उसने एक छोटा सा टुकड़ा, ब्लबर ब्लबर मतलब वेल मछली का जो फैट होता है उसको हम ब्लबर कहते हैं, और उसने उसको लिया। सो ही सेड वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ ब्लबर एंड दस मेक्स इट हॉलो, और उसने एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि ब्लबर का यानी कि वो फैट का टुकड़ा लिया और उसमें एक छोटा सा होल बनाया। देन इनटू द होल गोज द होल बोन, सो और उसने ऐसा उसमें बनाया ताकि वो जो वेल बोन का जो मतलब जो हिस्सा था यानी कि कटीला हिस्सा था ताकि उसमें जा सके। टाइटली क्वाइल्ड यानी कि उसमें उसने टाइटली फिट कर दिया। एंड अनदर पीस ऑफ ब्लबर इज फिटेड ओवर द वेल बोन, और जहाँ से उसने होल बनाया था उस पर फिर से एक ब्लबर यानी कि फैट का टुकड़ा उसमें वेल बोन के ऊपर फिट कर दिया। आफ्टर दैट इट इज पुट आउटसाइड विथ इट फ्रीज इनटू अ लिटिल राउंड बॉल। आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद जो बाहरी हिस्सा था वो उसमें बर्फ से उसने क्या किया पूरा, क्योंकि वो फैट बर्फ में जम जाती हैं तो उसको उसने घुमा के गोल एक बॉल की तरह बना दिया। द बियर सैलोज द लिटिल राउंड बॉल, और वो बताता है अब आगे कि जो ये बियर है वो इस लिटिल बॉल को सैलो करता है यानी कि निगल लेता है। द ब्लबर मेल्ट्स, ब्लबर जो यानी कि फैट है यानी कि जो शरीर की गर्मी जब उसको मिलती है यानी कि जानवर या एनिमल्स या व्यक्ति की पर्सन की गर्मी अगर उसको बॉडी का टेम्परेचर मिले तो वो पिघल जाएगा, तो ऐसे ही वो धीरे धीरे वो पिघल जाता है। एंड द वेल बोन विथ इट्स शार्प एंड स्टैंड आउट स्ट्रेट, और जैसे ही वो फैट पिघल जाती है वो क्या होता है कि वो जो वेल बोन है वो एकदम सीधा उसके पेट में सीधा हो जाता है। द बियर गेट सिक, और उससे बियर को नुकसान होता है और वो बीमार हो जाता है। एंड व्हेन द बियर इज वेरी सिक, और जब वो बहुत बीमार हो जाता है, वाई यू किल हिम विथ स्पीयर, इट इज़ अ क्वाइट सिंपल, मतलब अब वो जो पूछ रहे हैं कि जब वो खुद इतना बीमार हो जाता है कमज़ोर हो जाता है तुमको उसको भाले से मारने की ज़रूरत क्या है, इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बिल्कुल आसान है। एंड ओ गुलुक सेड ओ एंड क्लॉस कॉन सेड आ, यानी कि अब उनका एक्सप्रेशन आता है मतलब सरप्राइजिंग का कि अच्छा तो ये बात है। एंड ईच सेड समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड, यानी कि सब ने कुछ कुछ कहा, सबको सरप्राइजिंग मतलब सब लोग सरप्राइज हुए कि ऐसे मतलब एक छोटा बच्चा कितना अच्छे से उसने दिमाग लगाया और कितने अच्छे तरीके से उसने शिकार किया। तो और उसके बाद सब लोग उसकी बात को समझ जाते हैं। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कीस, और यही कहानी कीस की है। हु लिव्ड लॉन्ग एगो ऑन द रिम ऑफ द पोलर सी, जो कि पोलर सी पे के रिम में वो रहा करता था बहुत पुराने समय में। बिकॉज ही एक्सरसाइज हेड क्राफ्ट एंड नॉट विच क्राफ्ट, और उसने हेड क्राफ्ट यानी कि अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई, ना कि कोई उसके साथ कोई दैवी या कोई ऐसी
जादुई शक्ति थी। ही रोज फ्रॉम द मीनेस्ट इग्लू, और अपने आप को उसने कहाँ से, एकदम छोटे से जीड इग्लू से उठाकर बी अ हेडमैन ऑफ हिज विलेज, और एक वो विलेज का, गांव का हेडमैन बना। एंड थ्रू ऑल द ईयर्स दैट ही लिव्ड, और जब तक कि वह पूरे जीवन भर जिया, इट इज़ रिलेटेड, और वह पूरा उस मतलब उसी तरीके से पूरा शान से उसने अपना जीवन व्यतीत किया। हिज ट्राइब वाज प्रॉस्पिरियस, और उसका जो जाति मतलब वहाँ के जितने लोग थे उसके गांव के, पूरे समृद्ध रहे। एंड नाइदर विडो नॉर वीक वन क्राइड अलाउड इन द नाइट, और ना ही कोई विडो यानी कि कोई विधवा, ना ही कोई कमज़ोर, कोई भी जोर से चिल्लाया नहीं यानी कि रोया नहीं, क्योंकि उनको बिकॉज देयर वॉज नो मीट, यानी कि वो कभी भी इसलिए नहीं रोए कि उनके पास मीट यानी कि खाने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक कीस था उनको पूरी सुविधा यानी कि सारी चीज़ें उनको बराबर मीट वगैरह टाइम से मिलता रहा। सो students, I hope all of you understood this lesson. So after this I will give your question answer. So thank you for watching.